So guys, ये जो टेम्पो दिख रही है ना, ये दो टेम्पो के बीच में वाली, हाँ ये वाली जो डार्क में, उसमें मैं जाने वाला हूँ। और मेरे को सिर्फ तुम लोग से एक बात शेयर कर रहा था कि कभी हेल्प भी मांगना हो, अभी जैसे मैं रात को 2 बजे ये सुनसान रास्ते में, मेरे को पता नहीं था मैं किससे हेल्प मांगूँ, और टोल प्लाजा में जाने के लिए सब लोग बस की तरफ इशारा कर रहे थे, और रिचा कि मुझे बस करना नहीं था एटलीस्ट एज़ मच एज़ आई कैन। तो फिर मुझे यहाँ पे लोडिंग करते हुए जब दिखे यहाँ पे कंपनी, तो मैं वहाँ पे जाके मैंने ओनर से बात किया। तो ओनर को मैंने यही बोला कि मेरे पास मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड भी है, तो आप वो भी चेक करके देख सकते हैं एंड ऑल दैट। सो उन्होंने मुझे राइड ऑफ़र किया टोल प्लाजा तक, बट एट द सेम टाइम उन्होंने मेरे आधार कार्ड का फ़ोटो भी लिया। सो उनको भी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है और आपको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सो हमेशा ये याद रखना कि कभी हेल्प मांगोगे तो सामने वालों को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, इस तरीके से अप्रोच करना। तो उनको अगर वो दिमाग में नहीं चमकेगा कि मुझे हेल्प करना, पर इस पर भरोसा कैसे करूँ, तो आप भरोसा करने के लिए ऐसे कोई आइडिया दे देना कि भाई मेरे पास ये है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये चेक कर लो, और आपको सही लगे तो मुझे हेल्प करो। 4 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है सुबह के, और मेरे बैग्स यहाँ पे पड़े। मैं माइती टोल प्लाजा में आ गया हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ से ट्रक ले लेना की ट्राई कर रहा हूँ, बट मुझे बता देना चाहिए कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं रुकता है ट्रक में लिफ्ट देने के लिए। एंड ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह के टाइम में एज इन रात के टाइम में कोई नहीं रुकता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स डरते। अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई पहचान है, या फिर आप दिन में हिचहाइक कर रहे हो, पहचान मतलब कोई और ड्राइवर ने बता दिया कि भाई मैंने उनको यहाँ तक लाया है और आप आगे तक लेके आ सकते हो, वो भरोसा भी दिला दे तो कर लेता कोई ना कोई। कुछ नहीं हुआ तो फाइनली आई वुड बी टेकिंग अ बस टू सिलीगुड़ी, एंड फ्रॉम देयर आई विल फिगर आउट हाउ टू रीच गुवाहाटी। राजू भाई बता रहे थे कि कल उनका एक ड्राइवर है जो इधर से होते हुए गुवाहाटी जाएंगे। इनफैक्ट 2 जन है, 2 ट्रक जा रही है। मैंने वो ड्राइवर से ही बात की उनका नंबर लेके, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं एक दिन करूँ क्या यहाँ पे बैठ के, तो मेरे पास टाइम है नहीं उतना। तो इसके लिए मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अगर मेरा बिहार एक्सप्लोर करने का इंटेंशन होता तो मैं फिर भी रुक जाता, बट मेरा इंटेंशन मतलब आई एम डूइंग दिस ट्रिप टू एक्सप्लोर आसाम एंड मेघालय एज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब आगे एक ढाबा है, वहाँ पर आके चेक करते। अभी शायद धीरे धीरे सुबह होगी तो पब्लिक लिफ्ट देना शुरू करेंगे, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई सीधा सिलीगुड़ी या गुवाहाटी तक का लिफ्ट मिले, क्योंकि बार बार सामान लेके नीचे उतरना चढ़ना से अच्छा है कि अभी डायरेक्ट हम लोग आसाम की तरफ ही बढ़ते, क्योंकि वहाँ पे आके अपने को एक्सप्लोर करना है। और अभी तक कम से कम मैंने 6 गाड़ी चेंज कर दी है पिछले 3 दिन में। सो वही मैं सोच रहा हूँ, मैं कोई मिल गया तो लंबे सफ़र के लिए भी 800 किलोमीटर कुछ बाकी है। सो गाइज़ मेरे को अभी आगे एक 30-40 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिली है, छोटी लिफ्ट है। पिंटू कुमार जी ने मुझे लिफ्ट दिया है। हालत के बहुत फटे लगे पड़े, 6:30 बज गए, और मुझे वो ट्रक वाले भाई साहब ने पीछे छोड़ा था, जिन्होंने मुझे एक बाइक वाले के साथ बिठाया, ये सब लगेज के साथ। हाँ, मैं बाइक में बैठ के आया, और उन्होंने मुझे 1-1.5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे छोड़ा ये एरिया में, ये बोल के कि आसपास में बहुत सारे ढाबे हैं तो ट्रक वाले रुकेंगे। ये ढाबे के नाम पे बहुत ऐसे छोटे छोटे ढाबे, मतलब सर्विस रोड है मेन रोड के बाजू में, और वहाँ पे आएंगे बोल के। बट अभी तक कोई गाड़ी रुक नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है। और मेरा हिप का जो जॉइंट है उसके भी लगे पड़े, तो मुझे लग रहा है अभी मुझे फाइनली बस स्टैंड जाना चाहिए और बस पकड़ के आसाम निकलते। यहाँ से डायरेक्ट सिलीगुड़ी के लिए बस नहीं है, तो इन्होंने बताया मुझे कि नॉन एसी यहाँ पे फाबिसगंज तक है, और वहाँ से मेरे को सिलीगुड़ी के लिए बस मिल जाएगा। सो अभी मैं उसी में बैठा हूँ, और अभी फाबिसगंज की तरफ बढ़ रहा हूँ। 7 बज रहे, लाइक ऑलमोस्ट 7 बजने आ रहे, 10 मिनट बाकी है, और बोल रहे थे कि 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचा देंगे। एंड द कॉस्ट इज़ 200 रुपीज़ टू गो टिल फाबिसगंज। और कितना एग्जैक्टली किलोमीटर्स है वो मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। एंड आई एम रियली टायर्ड, और ये हिप का जो जॉइंट है बहुत दुख रहा है मेरे को। सो आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर। अभी बज रहे 11:15 और मैं पहुंच गया हूँ फोर्ब्सगंज। अभी आपको लगता रहेगा कि ये कौन से बस में बैठा हूँ मैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी देर दीजिए मुझे, मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, एंड देन आई विल सी। भाई गर्मी में हालत ख़राब है बहुत।
सब बता रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा फ्रेश होते, कुछ खाते, फिर बस में बैठ के सब कहानी बताता हूँ। टी शर्ट का हालत देखो, ऐसा लग रहा मजदूरी करके आ रहा हूँ। ये एक्चुअली नेपाल की करेंसी है, पर इसको बिहार में 10 की करेंसी समझ के यूज़ करते, तो मतलब हाफ द वैल्यू ऑफ नेपाल करेंसी इज यूज्ड एज इंडियन करेंसी इन नॉट इन इंडिया बट बिहार पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये याद रखना भाई, शौक मत हो जाना मेरे जैसे। कब से ये हमेशा से चलता था भाई। वाह। तो भाई यहाँ पे नाश्ते के लिए आया था मैं, और यहाँ पे एक मुझे ठेला दिखा, तो यहाँ पे ये भाई साहब सत्तू बेच रहे हैं। सत्तू 20 का ग्लास है, वैसे मैंने बोला हाफ ग्लास दे दो 10 रुपये का, तो मेरे को अच्छा लगा तो मैं और लूँगा, नहीं तो फिर वो गन्ने का रस या ऐसा कुछ खा के फिर जाके बस में बैठूँगा। किसका आटा होता है? चने का। चने का आटा। लगा खिलाई। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं सत्तू। मस्त है यार। और 10 का बना भाई। यहाँ पे होटल में आके मैंने लिट्टी मंगाया। इसके अंदर भी सत्तू बोल रहे थे, मेरे को लगा बटाटा होगा बट तो बोले सत्तू है इसमें। जब से मैंने हिचहाइकिंग चालू किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 दिन हो चुके हैं, और 3 दिन में मैंने 1953 अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर कवर किए, और सब कुछ सही चल रहा था अंटिल आई रीच्ड गोपालगंज विच इज़ द बॉर्डर ऑफ बिहार। और वहाँ से सब लोग ने मुझे वार्निंग देना शुरू कर दिया था कि भाई बिहार में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा, बिहार में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा, या फिर लिफ्ट मिलना मुश्किल होगा, स्पेशली रात के समय। तो मुझे कुछ समझा नहीं स्टार्टिंग में, तो मैंने पूछा भाई एग्जैक्टली क्यों क्या चीज़ है, तो उन लोग बोलने लगे कि भाई रात के टाइम में से बहुत बार हुआ है कि ड्राइवर्स लोगों को लिफ्ट मांगने के बहाने उनके ट्रक को लूटा गया है एंड ऑल दैट। सो इसके यही डर की वजह से कोई रुकता नहीं है रात को एंड ऑल। तो पहले तो मैंने जस्ट अवॉइड किया, जस्ट लाइक सबकी सुनो अपनी करो, वैसा वाला मैंने फंडा अपनाया। एंड आई स्टिल केप मूविंग, लाइक गोपालगंज से ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर का मिला, मुजफ्फरपुर से दरभंगा आ गया मैं, मतलब इतना डिस्टेंस फिर भी कवर कर लिया, तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास। तो दरभंगा पहुंचने के बाद मुझे पता चला मैंने क्या गलती किया, क्योंकि भाई दरभंगा पहुंचने के बाद ऐसे हालत हो गया कि वहाँ पे हिच मिलना तो दूर की बात, कोई पूछने के लिए भी रेडी नहीं था कि क्या हुआ, किधर जाना है एंड आप कहाँ से आ रहे हो, जो नॉर्मली ट्रक ड्राइवर्स पूछते हैं और बाद में वो डिसाइड करते हैं उनको देना या नहीं देना है। तो यहाँ पे तो गाड़ी रुक भी नहीं रहे थे, देख भी नहीं थे तुम्हारी तरफ, इतना मतलब पेस पे। फिर मुझे मेरे एक जो ड्राइवर वैसा मेरे साथ थे वो टाइम पे उन्होंने कहा कि ये सुबह के वक्त ऐसा होता है कि उन लोग सो के जस्ट उठे रहते हैं और उनको सिटी से जितना दूर हो सके उतना जल्दी भागना होता है, बिकॉज उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने मिलता है। सो दैट इज़ वाई मे बी दे वर नॉट स्टॉपिंग। और फिर वहाँ से बहुत गड़बड़ हो गया, मतलब मुझे कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी एंड आई रियली डिडंट वांट टू वेस्ट टाइम हिचहाइकिंग द रेस्ट 800 किलोमीटर्स। वैसे भी मैंने 2000 किलोमीटर तो हिच कर लिया है, आखिरी 800 किलोमीटर के लिए मेरे को 2 या 3 दिन खिलाने नहीं थे। राजू भाई जो थे जिन्होंने मुझे इंदौर से छोड़ा था बस्ती तक, उन्होंने भी गाड़ी अरेंज की थी जो आज शाम को वहाँ पे पहुँचने वाली है गोपालगंज में। तो मुझे आज शाम तक वहाँ पे गोपालगंज के बॉर्डर में रुकना पड़ता। आज भी नहीं, आई एम सॉरी, कल शाम को वो गोपालगंज के बॉर्डर में मिलती मुझे, क्योंकि आज शाम को वो बरेली से निकलने वाली थी। तो इट रियली डिडंट मेक सेंस कि मैं 2 दिन वहाँ पे रुकूँ और एक्सप्लोर करूँ सिटी, जो मेरा प्लान में था ही नहीं। सो आई थॉट आई माइट एज वेल स्टार्ट मूविंग, इसीलिए मैंने बस राइड प्लान किया। और काफ़ी अच्छा डिसीजन था, बिकॉज मैंने सुबह 9 बजे ये ट्रिप स्टार्ट किया है और अभी 11 बजे मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट 11:40 हो रही है अभी, बट 11 o'clock को पहुंच गया था मैं यहाँ पे। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड फोर्ब्सगंज। ओके, तो यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, जो ऑलमोस्ट एक 250 किलोमीटर के तकरीबन है। फिर वहाँ से मैं निकलूँगा गुवाहाटी के लिए
जो अगेन एक 150-200 किलोमीटर से ये गाड़ी एक्चुअली 140 को निकलने वाली है और अभी 11:40 एक्चुअली 12 हो गया होगा। हाँ अभी 12 हो गया। सो ऑलमोस्ट अराउंड 2 आवर्स बाकी है। जोगबनी से सिलीगुड़ी, बाय द वे जोगबनी इज़ द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। यहाँ से ऑलमोस्ट एक 10 किलोमीटर के तकरीबन है वो। फॉर ऑल द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, मुझे आज पता चला तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ये जो मैं आया था ना अपने दरभंगा से फोर्ब्सगंज तक, उसका टिकट का प्राइस 200 था और इसका भी सेम 200 है यहाँ से सिलीगुड़ी तक। बट इन लोगों का प्राइस का चार्ज करने का स्टाइल बहुत फ़नी है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे लोग आते हैं वैसे उनको देख के वो जज करते हैं कि इनके पास इतना पैसा होगा और उसके हिसाब से बोलते हैं। क्योंकि मैंने जो टिकट को 200 बोल के लिया था, वो लोगों ने किसी लोकल्स को 100 रुपया 150 रुपये में बेचे और किसी को तो मैंने उनको 250 में बेचते हुए देखे, जो मेरे बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद बस में चढ़े। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने सिर्फ हाफ डिस्टेंस कवर किया जितना मैंने कवर किया, फिर भी उनको मेरे से ज़्यादा पे करने पड़ा। वियर्ड। एनीवेज दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर हियर, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। वैसे स्टैंड का नाम सुभाष स्टैंड है। रात के 11:30 बज रहे, बहुत ही अनक्लीन फील कर रहा हूँ। और ये जो गाड़ी है ना मेरे पीछे, इसके साथ ही मैं आया हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पे उतरते ही बहुत भयंकर बारिश होने लग गया। एंड देन आई हैड टू गेट इनटू द बस एंड फाइनली ये बस लिया मैंने और ये कल सुबह 5:30 बजे मुझे गुवाहाटी पहुँचा देगी। एंड फ्रॉम देयर ऑन आई बिलीव मैं थोड़ा नहा धो के साफ होके थोड़ा सो जाऊँ एंड देन फ्रॉम डे आफ्टर और समथिंग लाइक दैट आई विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आसाम। मैं बुक माई हॉस्टल एज वेल। पूरा डिटेल्स कल पहुँचने के बाद मैं दे दूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग पीपल। सो द टाइम इज़ 6:15। वैसे तो मैं वहाँ पे बस जहाँ पे मुझे छोड़ती है आई गेस ISPT, सो वहाँ पे मैं 5:30 को पहुँच गया था। एंड यस यहाँ पे भी सेम सीन है जैसे अंडमान में 5:30 को ऐसे एकदम उजाला हो जाता है। एंड सो यस नाउ आई एम हियर एट गिबन्स हॉस्टल एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर टूर थोड़ी देर में। मतलब मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ, मेरा शक्ल देखे तो आपको पता होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और फिर आपको मैं प्रॉपर एक हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। सो यू नो वेयर आई एम स्टेइंग एंड इन केस इफ यू आर कमिंग टू आसाम यू वुड नो वेयर टू स्टे इफ़ यू आर ऑन अ बजट। ऑलराइट।